हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज फिर सुबह प्रभु ने वचन दे दिया और हम मिलने आ गए आपसे। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु खूबसूरत वचन हमें देते हैं प्रत्येक भोर को। अब मैं ये सोचता रहता हूँ कि प्रभु आज मुझे क्या वचन मिलेगा, आज आप मुझे क्या सिखाने जा रहे हैं, आज आप मेरे लोगों को क्या सिखाने जा रहे हैं, आज मुझे क्या करना होगा। कभी जल्दी कभी थोड़ी सी देरी में प्रभु का वचन मिल जाता है, और प्रभु का वचन मिल जाता है तो बड़ा खुशी भी लगती है। आइए उत्पत्ति अध्याय निकालते हैं और उत्पत्ति 17 के 5 में पढ़ते हैं। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। परमेश्वर की आज्ञा अब्राम के साथ, परमेश्वर की आज्ञा अब्राम के साथ। अब्राम के नाम का मतलब होता है उन्नत पिता। अब्राम के नाम का जो अर्थ होता है वो होता है उन्नत पिता। और उसके बाद परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अब अब्राम तेरा नाम नहीं रहेगा, अब मैं तेरा नाम बदल कर अब्राहम रख दूंगा। अब्राहम का होता है बहुतों का पिता। अब्राहम का मतलब होता है बहुतों का पिता। और ये जो बहुतों का पिता है, आज जब खास 3 कम्युनिटी जो क्रिश्चियन, यहूदी और मुस्लिम, 3 कम्युनिटी के जो मूल जड़ है वो यही अब्राहम है, जिसको परमेश्वर ने जिसका नाम अब्राम से बदलकर अब्राहम रखा था। अब्राहम का मतलब बहुतों का पिता। और ये 3 मूल जो जातियां हैं, 3 मूल जो विशेष वर्ग है, ये इनका आधार ये इब्राहिम है। तो यहाँ पे हमने देखा नाम का, परमेश्वर नाम रखते हैं। अब नाम की कुछ विशेषताओं भी होती है। चलिए आज भी हम पहले कहानी में चलते हैं, उसके बाद फिर इस वचन के खासियत में चलेंगे। तो इस प्रकार से एक राजा होता है, और राजा जब शिकार पर निकलता है जंगल में, बहुत दूर तक चला जाता है और एक हिरण का पीछा करते हुए वो अपने घोड़े से आगे निकल जाता है। उसकी सेना जो है पीछे रह जाती है। वो काफ़ी आगे निकल जाता है, काफ़ी आगे निकल जाता है। वो हिरण का पीछा करते 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 और सेना उसके पीछे पीछा करते समय लग जाता है, दोनों में अंतराल आ जाता है। और उतने में राजा को बहुत प्यास लग जाती है। उसका जितने भी जो शस्त्राकार और पानी और सब लेके चलने वाले लोग वो पिछड़ जाते हैं। अब राजा प्यास के मारे तड़प रहा है, आसपास कहीं पानी नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं पानी नहीं। तो राजा पानी के लिए भटकने लगता है। और जंगल तो वो वापस यू टर्न भी ले लेता है, लेकिन जंगल में ऐसा होता है कि आप किस ओर जा रहे हैं आपको समझ में नहीं आता है। अब सही दिशा में जा रहे हैं या दिशा आपने घूम लिया है, या जंगल में वहीं वहीं गोल गोल घूम रहे हैं। ये ऐसी परिस्थिति आती है जंगल में। आप यदि कभी गए होंगे तो आप समझ सकते हैं। तो होता यह है कि वहाँ पे घूमते हुए एक झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी मिलती है, और वो छोटी सी झोपड़ी में एक बच्ची खेलती रहती है। राजा देखकर खुश हो जाता है और सीधा वहाँ पहुँचता है। और पहुँचकर राजा क्या करता है, उस बिटिया से बोलता है कि बेटा मुझे पानी पिलाओ। और जब वो बेटी देखती है तो वो पहले अंदर जाती है, एक खाट उठा के लाती है और खाट को रखती है और बोलती है कि आप इसमें बैठिए। और वो जो बिटिया है वो उस खाट पे राजा को बिठालती है। बिठालने के बाद वो क्या करती है, पानी लेकर आती है। लेकिन पानी जब लेके आती है, पानी में गंदा रहता है, कुछ दाने रहते हैं उसमें। अब ठहरा राजा जैसे पानी को देखता है तो वो नाराज़ हो जाता है कि पानी जो है इतना गंदा पानी क्यों लेके आई है। तो पूछता है कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो वो बोलती कि मेरे पिता जो हैं वो मिट्टी को मिट्टी देने गए हैं। और तब बात करते ही रहते हैं, और उसी बीच में उसके पिताजी आ जाते हैं। वो पहचान जाते हैं राजा को, वो प्रणाम करते हैं और राजा का आदर सत्कार करते हैं
उसके बाद राजा जब पूछता है कि तुम्हारी बेटी से जब पूछा गया कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो उसने बताया कि मिट्टी को मिट्टी देने गए थे। तो वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ, ये बाजू में पास में कबीला है और कबीले में हमारे जो मित्र है उसका एक बच्चा ख़त्म हो गया था, उस मिट्टी को हमने मिट्टी में दफनाने गया था और मिट्टी को मिट्टी देकर आ रहे हैं। और इस आधार पर जब मिट्टी को मिट्टी देने गए थे और मिट्टी देके आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बोलता है, राजा बोलता है कि तुम्हारी बिटिया से हमने पानी मांगा और वो बिटिया जो है गंदा पानी लेके आकर दी। तो वो किसान बोलता है झट से जाओ पानी दूसरा लेके आना, और वो जाती है दौड़ के पानी लेके आ जाती है। उसके बाद वो बताती है कि पिताजी मैंने पानी में दाना वाला पानी मैंने क्यों दिया था। तो वो राजा बोलता है बताओ। वो बेटी बोलना शुरू करती है, जब आप आए थे तब आपका चेहरा बता रहा था कि आप बहुत प्यासे हो, लेकिन आप हाँफते हुए आए थे, आप पानी के लिए दौड़ते हुए आए थे, हाँफते हुए आए थे, मुझे देखकर आप खुश हो गए। लेकिन अगर मैं आपको तत्काल पानी दे देती तो आपको सेहत में परेशानी हो जाती। इसलिए आपको मुझे कुछ समय, कुछ पल के लिए रुकाना बहुत आवश्यक था कि थोड़ा सा आप नॉर्मल हो जाएं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद मैं आपको पानी देती। और इसके लिए मुझे वैसा पानी देना बहुत आवश्यक था। अगर मैं वैसा पानी नहीं देती तो आप पानी पी जाते। इसलिए मैंने उस पानी में कुछ दाने डाल के ले आया था, ताकि आप क्या करें, कुछ पल रुक जाए, आपका शरीर जो है थोड़ा स्थिर हो जाए, उसके बाद आपको ये पानी मैं पिला सकती थी। राजा बहुत खुश हुआ कि इतनी छोटी सी बच्ची कितनी समझदार है। राजा ने उसका सम्मान किया और वो पूरे परिवार को उसने अपने राज दरबार के पास ले गए, अपने राज्य में, अपने शहर में उनको बसाया और उस बच्ची को एक मान, एक सम्मान दिया, एक नया नाम दिया। ये नाम देना हमारे अच्छे कर्म के ऊपर आता है। संसार में हम नाम कमाने के लिए अपने जीवन को पूरा बिताते हैं। हर व्यक्ति अपने नाम को कमाने के लिए जी रहा है, अपने नाम को बनाने के लिए जी रहा है, अपने नाम को बनाने के लिए जी रहा है। अगर हम शासन में ऐसे कोई काम को देखते हैं, सरकारों के बीच में, देश में अगर ऐसा कोई काम है, हाँ, सपोज मान लीजिए आप एक बहुत महान कवि बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन जी, उनको बच्चन की उपाधि मिली ना, नाम की उपाधि मिली, और हम नाम से अपने वर्ण व्यवस्था को भी जान सकते हैं कि हम किस रूप में, किस क्षेत्र में आते हैं, हमारा स्तर क्या है, हम ऊंचे में हैं, नीचे में हैं। ये नाम, हमारी उपाधि, हमारे कार्यों के आधार पर हमारे नाम को दिए जाते हैं संसार में, और फिर हम उस नाम के आधार पर अपने जीवन को उस स्तर का रखते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, ऐसा व्यक्ति को चुना जिसका नाम अब्राम था। और वो अब्राम, जिसका नाम का अर्थ होता है उन्नत पिता। हम आप भी जब अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो अपने बच्चों के नाम के पीछे कुछ अर्थ जरूर ढूंढते हैं। उसी अनुसार यहाँ पे भी एक व्यक्ति जिसका नाम अब्राम है, उसके माता पिता ने उसको इस प्रकार से एक उन्नत पिता का नाम दिया था। और उसी पिता को परमेश्वर ने जब चुना तो अपनी ओर से पहचान दे दिया। इस संसार में हमारा पहचान हमारा नाम है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के जन कहलाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए एक नाम ठहराता है, हमारा नाम बदल जाता है। अब्राम अब्राहम बन गया। उसी प्रकार उसकी पत्नी सारा, उसका भी नाम बदल गया। सारा का नाम सारे हो गया। परमेश्वर जो हमारे लिए सारी बातों को रखता है, वो एक एक चीज़ को देखता है कि हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो जीवन स्तर है, वो कैसा है। 17 के 15 में हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है
उसको तू अब सारे न कहना। तेरी पत्नी जो सारे है उसको अब तू सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। अब यहाँ पे परमेश्वर ने उसका नाम सारा रख दिया। महान परमेश्वर, उनका चुनाव है वो हमारे व्यवहार के कारण, हमारे जीवन शैली के कारण होता है। पति का नाम मूल पिता हो गया और पत्नी का नाम सारे से सारा हो गया। वैसे याकूब था एक ऐसा व्यक्ति। उत्पत्ति 32 में देखते हैं, 32 के 22 से, उत्पत्ति 32 के 22 से हमको देखने को मिलता है कि जो याकूब है, वो याकूब क्या करता है, वो एक जन से लड़ाई करता है। वो परमेश्वर होता है, परमेश्वर का दूत होता है। जब वो निकल कर आता रहता है तो तब वो याकूब जो है उससे आशीर्वाद मांगता है। जब देखता है कि नहीं, मैं अब इस व्यक्ति से, वो जो दूत है परमेश्वर का, कि अब सुबह होने लगा और मैं इससे जीत नहीं पा रहा हूँ, तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति क्या करता है जिसका नाम याकूब है, वो उससे लड़ता ही रहता है, मल्लयुद्ध करता ही रहता है। तब वो जो पुरुष जिसे परमेश्वर कहा गया है, परमेश्वर का दूत, वो बोलता है कि अब सुबह होने लगा, तुम मुझे छोड़, मुझे जाने देना। तो ये बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप सबसे पहले मुझे आशीर्वाद देना। तो वो जो आशीर्वाद देते हैं ना, याकूब से बोलते हैं तेरा नाम क्या है, पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है। तो उसने कहा याकूब, उसने कहा याकूब। तो उसने तेरा नाम अब याकूब नहीं, उसने कहा अब तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। और यहाँ से वो याकूब जो है इस्राएल के नाम से पहचाना गया। और आज आप और मैं उस इस्राएल को जानते हैं, उस इस्राएल की जाति को जानते हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक रात, जब उसी रात जब वो याकूब उठता है, वो अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों को और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। वो अपने भाई से मिलने जाता है, अपने घर वापस लौट रहा है। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार कर दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटते तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। तो उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब 2 शख्सियत से प्रबल होता है युद्ध करके, एक तो परमेश्वर से और दूसरा किससे, मनुष्य से। तो याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ कि मुझे अपना नाम बता। तो उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है। तब उसने उसको आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से चला गया। और यहाँ से इस्राएल तैयार होता है, एक जाति तैयार होती है जिसको आज हम सब पहचानते हैं। उसका इतिहास यहाँ से है, इस प्रकार से इसराइली का तैयार होना हुआ। वो परमेश्वर महान है। जब तक आप और मैं वो काम नहीं करेंगे, हमारा चुनाव नहीं होता है। और हमारा नाम सांसारिक नाम है। सांसारिक नाम के द्वारा हम पहचाने तो जरूर जाते हैं, लेकिन वो स्वर्गीय नाम हमारे लिए जरूरी है। नए नियम में चलते हैं। नए नियम में शाऊल है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके चरित्र के बारे में अगर हम सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। शाऊल क्या करता था? शाऊल जितने मसीह है ना, जितने यीशु मसीह के फॉलोअर थे, उनके पीछे जाता था। वो उनको हत्या करता था, उनको सजा देता था, उनको इतनी भयंकर मौत मारता था कि लोगों का रूह कांप जाता था। वो राजा से आदेश लेता था और चला जाता था। उसी शाऊल का एक किस्सा है, उस शाऊल का किस्सा है। और वो शाऊल के किस्से को अगर हम देखते हैं तो हम भी सोचने लग जाएंगे। वो शाऊल जो परमेश्वर का जन कहलाया, और आज उस शाऊल को शैतान भी पहचानता है।
उस शाऊल के किस्से को अगर हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की से चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। कैसा व्यक्ति था सोच लीजिए। लेकिन यहीं पे एक घटना होती है। परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, कुछ भी नहीं दिखा, अंधा हो गया वो। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। उसके बाद जो घटना घटती है वो घटना में उसकी आंखें खुलती है। एक परमेश्वर का जन जो हनन्याह नामक है उसके पास उसको परमेश्वर भेजते हैं और भेजने के बाद वो उसके लिए प्रार्थना करता है। पहले तो डर जाता है कि अरे ये वो है जो परमेश्वर के लोगों को सताता है, इसके पास मैं कैसे जाऊं? लेकिन परमेश्वर आज्ञा देता है, वो जाता है और जब उसके पास जब प्रार्थना करता है तो उसके आंखों से छिलका गिर जाता है और वो फिर देखने लगता है। उसके बाद उसका जीवन बदल जाता है, वो शाऊल पौलुस के नाम से बदल जाता है। परमेश्वर चुनाव करता है तो नाम बदल जाता है। आपका और मेरा परमेश्वर जब चुनाव करेगा, जब हमारा जीवन बदलना होगा तो हमारा नाम बदल जाएगा। संसारिक माता पिता, संसारिक लोग आपको अलग अलग नाम से जानते होंगे, संसार के लोग आपको अलग अलग नाम से जानते होंगे। इस संसार में हमें कई प्रकार के लोग नाम दे देते हैं, अलग अलग प्रकार से नाम दे देते हैं, हमको पहचान दे देते हैं। अच्छा वो टेढ़ा, वो बहरा, ऐसे नाना प्रकार के नाम दे देते हैं संसार के लोग। जिसको जो मन में आता है वो ऐसा नाम दे देता है और माता पिता अलग नाम देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर चुनता है ना तो हमारा नाम बदल जाता है। आप और मैं जब तक परमेश्वर के चुने हुए जन नहीं बनेंगे तो हमारा नाम नहीं बदल सकता और हमारा नामकरण होना बहुत जरूरी है। जब इस संसार में हम आते हैं तो हमारा नामकरण होता है। हमारे नाम को लेकर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरे बाइबल में नाम को बहुत महत्व दिया गया है। हर नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है, हर नाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और यहाँ पे उन नामों का स्थान दिया गया है। और कुछ ऐसे नाम हैं जिनका नाम ही नहीं दिया गया है लेकिन उनके कार्य को बताया गया है। वो कार्य कैसा है मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार यीशु मसीह चले जा रहे थे, भीड़ उनके साथ थी और भीड़ काफ़ी उनके साथ चलती रही। उसके बाद वो पहाड़ में उपदेश देने लगे और लोग सुनते रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को लगा कि ये तो भूखे हो गए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह को लगा कि भूखे हो गए हैं तो उन्होंने अपने चेलों से पूछा कि तुम्हारे पास खाने को क्या है? तो चेले बोलते हैं कि हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, इनको भोजन खिलाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पता करो किसी के पास कुछ है क्या। वहाँ एक लड़का के बारे में जिक्र है। एक लड़का अपने टिफिन में, अपने पोटली में कुछ रोटी और मछली को रखता है। तो वो चेले जब बताते हैं कि एक बालक है उसके पास ये चीज़ रखा हुआ, वो अपने जानवरों को चराने आया था, वो यहाँ है, तो ठीक है उसे ले आओ। और उस चीज़ को लेकर वो पूरे लोगों को, हजारों लोगों को उन्होंने क्या किया, भोजन खिलाया। उसी रोटी और मछली से हजारों लोगों को खाना खिलाया। जिसमें बाइबल संख्या तो बताती है लेकिन उसमें महिला और बच्चे अलग होते हैं। महिला और बच्चे को अगर काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं सिर्फ एक पोटली के भोजन से। लेकिन वहाँ पे एक बालक का नाम लिया गया, नाम नहीं दिया गया, बालक। उसके पोटली में परमेश्वर ने चुनाव किया था कि इतने लोगों को खिलाना है, तो वो व्यक्ति को वहाँ पर ले आया गया। आपको और मेरे को भी उस तरीके से बोला गया है कि आपके और मेरे पोटली में क्या है जिससे परमेश्वर बांटेगा। हमारा नामकरण तब होगा, वो बालक का नाम आपके और मेरे साथ जुड़ सकता है।
और हम एक नए पहचान के साथ जाने जा सकते हैं। हमारे साथ बड़े बड़े लोग नाम से जुड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम जब जुड़ता है तो उस नाम का अर्थ बदल जाता है, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। और वो नए नाम से, याद रखिएगा, वो नए नाम से शैतान आपको पहचानता है। आपके पुराने नाम से शैतान आपको गुलाम बनाता है, आपके नए नाम से शैतान आपसे डरता है। और वो जो शाऊल था, वो जैसे ही पौलुस बनता है, उसके परछाई से भी शैतान भाग जाते थे, रोगी चंगे हो जाते थे और बोलते थे कि हम तो उस यीशु, जिस यीशु के नाम से ये काम करता है, हम उसको भी जानते हैं, हम उस शाऊल को भी जानते हैं, मगर तुम कौन हो? तुम तो मेरे दास हो, तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरे अधिकार में हो, तुम मुझे क्या निकालोगे? तो इससे पहले हमको अपने नाम के पीछे परमेश्वर के पास से लाया हुआ एक नया नाम जोड़ना होगा। हमारे नाम के साथ एक नाम जुड़ेगा, तब हमारा जो पहचान है बदल जाएगा, और तब वो शैतान बोलेगा कि नहीं, ये प्रभु का बेटा है, प्रभु की बेटी है, मैं इससे अलग हो जाऊं। तो नाम महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय आनंद पाने के लिए हमारे नाम को बदला जाना बहुत जरूरी। इस संसार में हम जब आते हैं तो इस संसार के लिए हमारा एक नाम होता है, लेकिन संसार से जब हम जाते हैं तो हमारी आत्मा का एक और नाम हो जाएगा, जो आशीषित अभिषिक्त नाम होगा। तो क्या आज आप उस नाम को पाने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर जब हमारा इस्तेमाल करेगा तो हमारे नाम को बदलेगा, और जब तक हमारा नाम नहीं बदला जाएगा तब तक शैतान हमें छोड़ेगा नहीं। वो अपने लोगों के साथ आपके ऊपर दबाव डालता ही रहेगा। तो क्यों ना हम आज ऐसा काम करें कि परमेश्वर हमारे ऊपर अपना अनुग्रह का हाथ रखे और बोले कि आज से तेरा नाम मैं ये रखता हूँ। तो आज तैयार हो जाइए, आज हमारा नामकरण होने वाला है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमको चुन लेगा और हमारे लिए एक नए रास्ता को निकाल देगा। महान परमेश्वर है, जब उन्होंने इस पवित्र शास्त्र में इस बात को, इस व्यवस्था को बताई है, तो उस व्यवस्था का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है, और ये महान कारण, आइए हम उस पर चलें। आइए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु, आज फिर पिता परमेश्वर एक बहुत अच्छी शिक्षा आपने दिया प्रभु। शिक्षा ये है पिता कि हमारा जो सांसारिक नाम है और हमारे जो चाल चलन के से पड़ता है जो हमारा नाम, ये दोनों संसार के नाम है पिता। लेकिन पिता परमेश्वर, जब हम आपके संतान हो जाते हैं, जब हम आपके प्रिय हो जाते हैं, जब आपके लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जब अपने जीवन को हम बदल लेते हैं, तो प्रभु आपकी ओर से हमें एक नया नाम मिलता है, और वो नया नाम प्रभु हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हर एक व्यक्ति को आपकी ओर से नाम पाना बहुत आवश्यक है प्रभु जी। आपका दास कहलाया जाना बहुत आवश्यक है, ताकि शैतान हमें पहचान सके, और वो शैतान उस नाम से पहचानता है जो नाम आप हमें देते हैं। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग चाहते हैं कि उनका नाम बदल जाए, परमेश्वर के किताब में जो हमारे लिए नाम चुना गया है, वो नाम इस संसार के लोग हमें पहचान कर जान सके। आज प्रभु विशेष करके पिता परमेश्वर अपने नाम के बारे में बताया है, एक गहरा भेद बताया है कि तुम अपने पहचान को मेरे सामने बना लो। प्रभु, संसार के लोग सांसारिकता की तरह से नाम बनाते हैं, और प्रभु वो नाम यहीं रह जाता है, हर व्यक्ति मिट जाता है, नाम यहीं रह जाता है। लेकिन आपके पास जाने के लिए, जबकि अनंत जीवन है आपके पास, यहाँ से जाने के बाद अनंत काल तक हमें आपके साथ रहना है। उस स्थान के लिए हमें एक पहचान बनाना बहुत आवश्यक है पिता। इससे पहले कि पिता परमेश्वर हम नरक में डाल दिए जाएं, इससे पहले कि हम आग के झीलों में डाल दिए जाएं, अगर हमारा नाम नहीं बदला तो प्रभु आवश्यक हो जाएगा कि हम उस स्थान को चले जाएंगे। मेरे प्रभु, आज हमारे नाम को बदल देना पिता परमेश्वर। आज हमारे नाम में वो नाम जोड़ देना जिससे पिता परमेश्वर हम परमेश्वर के संतान, चुने हुए संतान कहलाएं पिता। प्रभु जी, इस संसार में तो पिता परमेश्वर नाम के आधार पर प्रभु ऊंचे नीचे जाति का व्यवस्था किया जाता है,
ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ, प्रभु जी हर प्रकार के लोग तैयार किए जाते हैं, उनके काम के अनुसार एक व्यवस्था ठहरा गई। और प्रभु जी वो ऐसी व्यवस्था हो गई कि कोई किसी के घर का पानी भी नहीं पी सकता। आपने तो मनुष्य को बराबर बनाया, बराबर बनाया, किसी चीज़ की कमी नहीं की, लेकिन हमने उसे ऊंचा नीचा कर दिया। प्रभु आज एक मौका है, एक मौका है पिता परमेश्वर, कि जिस व्यक्ति को आप चुन लेंगे वो सबके सामने समान हो जाएगा। जिस व्यक्ति का नाम आप रख देंगे वो परमेश्वर का पुत्र बन जाएगा। और प्रभु इस संसार में कई लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनेगा। हर व्यक्ति को छूना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति का जीवन बदल जाए, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करने लग जाए, हर एक व्यक्ति आपको पहचानने लग जाए। और प्रभु जी अपने आडंबरों से वो व्यक्ति निकल जाए, अपने घमंड से अलग निकल जाए। और प्रभु हर बंधन से हर व्यक्ति छूट जाए। और प्रभु जब ऐसा होगा तो मेरे पिता परमेश्वर आपका वो वचन पूरा हो जाएगा कि लोग अपने हथियार को पीट पीट कर हल बनाएंगे। हालेलुया पिता परमेश्वर, हल का फल बनाएंगे। तब विरोध जाता रहेगा, बुराई जाती रहेगी। प्रभु ये तब होगा जब हम सब आपके नाम से पहचाने जाएंगे, हमारा नामकरण होगा। प्रभु आज नामकरण के लिए पिता हम आपके पास आते हैं। एक एक जन को आशीर्वाद देता हूँ प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, कि आज उनके जीवन में बदलाव आ जाए, आज उनके जीवन में बदलाव आ जाए। और प्रभु उनके ऊपर आप दया करना। जितने लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना में जुड़ते हैं मेरे साथ, प्रभु जी उतने लोगों के साथ पिता परमेश्वर मैं आज चाहता हूँ कि आपकी उपस्थिति हो जाए और आज उनका चुनाव हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज एक ऐसा मौका मिला, एक ऐसा वक्त मिला, मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इस बात को बताया कि तुम जिस नाम से पहचाने जाते हो, उस नाम में अगर मेरा नाम जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक तुम्हारा पहचान अधूरा है। तो आज प्रभु ने उस बात को स्वीकार करने के लिए हमें दे दिया कि हमारा जो अधूरा नाम है वो पूरा हो जाए। हमारे नाम के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। और आज एक खूबसूरत वचन, खूबसूरत कहानी, बुद्धिमानी की कहानी, समझदारी की कहानी हमें सुनने मिला, और एक अच्छा वचन हमको देखने को मिला, जिससे हम जान सके कि हमें क्या पाना है, हम क्या खो रहे हैं। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। और कल फिर वक्त मिलेगा, प्रभु ने चाहा तो कल फिर हम मिलेंगे। आज मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबों को जय मसीह की।